बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ मौजूद भाइयों बहनों तथा बाहर से आए हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी कौम के पूर्वजों ने किस तरह मुंबई में कदम रखे और किस तरह तरक्की पाई, इन सब का परिचय आपको देना ही इस प्रेजेंटेशन का मकसद है। आज से तकरीबन 200 साल पहले अपनी जमात के लोग उमता, परासल, मखनोज, माणसा, कड़ी, मरेड, धोलासन, करेड और सुनसर जैसे इलाकों में रहा करते थे। उसके बाद अपनी जमात के लोगों ने इतर कौम के लोगों के साथ उत्तरी गुजरात के पाटण तथा धोंधार के विस्तारित क्षेत्र के 24 गांवों में रहना शुरू किया। प्राचीन बुजुर्गों के द्वारा लिखी गई किताबों में तथा सुनी गई कहानियों में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय हमारी जमात के तकरीबन सभी लोग खेती-बाड़ी तथा पशुपालन से जुड़े हुए व्यवसायों पर निर्भर थे। सही मायनों में वे लोग बहुत मेहनत और मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे, मगर जीने के लिए इतनी मशक्कत के बाद भी वे गांव के साहूकारों के कर्ज के बोझ में हमेशा दबे रहते। ये कैसी विडंबना है कि दुनिया का पेट भरने वाला खुद ही अपने पेट के लिए संघर्ष करता है। ऐसे ही कुछ हालात हमारी कौम के साथ भी पेश आए। जानकारियों से पता चलता है कि लगभग 1913 में अपनी जमात के कुछ 4-5 भाई मुंबई में आए, जिसमें वारस मेमनजी डोसन मेतावाला भी शामिल थे। उन्होंने ही सबसे पहले मसगांव के हसनाबाद क्षेत्र में रहने की शुरुआत की। उन्होंने घोड़ा गाड़ी चलाने और घोड़ों की देखरेख का काम शुरू किया और अपना गुजारा करने लगे। थोड़े समय के बाद जब उनको अपने 48वें इमाम हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को मिलने का सौभाग्य मिला, तब वारस मेमनजी डोसन ने अपनी कौम की तकलीफों और दर्द के बारे में इमाम को बताया और पीर के श्राप की भी बात की। यहाँ हम और ज्यादा गहराई में न जाते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज मजदूरी और संघर्ष में उलझे रहने के कारण जमात खाना नहीं जाते थे। इसीलिए पीर ने नाराज होकर हमारी कौम को रोटी कसौटी का श्राप दिया, जिसका मतलब था कसौटी यानी संघर्ष करोगे तो रोटी मिलेगी। वारस मेमनजी डोसन ने इस बात का विचार विमर्श इमाम के साथ किया। तब इमाम ने उन्हें जमात खाने की हाजिरी का महत्व और दुआओं के असर के बारे में बारीकी से समझाया और इसमें नियमित रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है, ऐसा बताया। इमाम का ये संदेशा मेमनजी डोसन ने अपने साथियों के सहयोग से गांव दर गांव घूमकर इसे अपनी कौम के लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद सन 1936 में हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की गोल्डन जुबली के अवसर पर पीर सब्जा अली ने गांव-गांव घूमकर गोल्डन जुबली मनाने के लिए फंड इकट्ठा करने को कहा। उन्होंने अपनी कौम के आर्थिक हालात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 36,000 रुपए जमा करने को कहा। उस वक्त हमारी कौम कर्ज में डूबी थी। न पैरों के लिए चप्पल थी, न खाने के लिए पर्याप्त रोटी। ऐसे हालातों में भी अपनी कौम ने 36,000 रुपए का फंड गोल्डन जुबली के लिए जमा किया। इस खबर को सुनते ही पीर अत्यंत खुश हुए और उनके मुंह से शब्द निकल पड़े, ये कौम इमाम की मोहब्बत के नूर से लबरेज कौम है। इस कौम के सामने मुझे पैरों में घुंघरू बांध के नाचना है। सिद्धपुर की कौम ने फंड इकट्ठा करके एक उम्दा मिसाल कायम की। इमाम ने पूरे फंड को कौम की तरक्की में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, जिससे अपनी कौम ने 2 संस्थाओं की शुरुआत की। एक द आगा खान हॉस्टल सिद्धपुर और दूसरी उत्तर गुजरात मोमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड सिद्धपुर, जिसे आज आप द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सिद्धपुर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1938 में द आगा खान हॉस्टल की स्थापना सिद्धपुर काकोशी रोड के वोहराओं के बाग में हुई, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट थे
इत्मादी लाडजी भाई जीवन पटेल। प्रेसिडेंट इत्मादी लाडजी भाई जीवन पटेल के साथ अपनी कौम के दूसरे आगेवान लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सिद्धपुर में अपनी कौम के लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उस समय के आर्थिक हालात भी बड़े दयनीय थे। ऐसे वक्त हमारे बुजुर्गों ने 50 पैसे से लेकर 100 रुपए तक के फंड इकट्ठा किए। ये पैसे अपनी कौम के लोगों के पारिवारिक शुभ अवसर जैसे शादी ब्याह, मंगनी, गोद भराई, जियारा और मामेरा जैसे अवसरों पर दिए गए उपहारों के रूप में आते थे। फिर हमारे भाइयों ने सिद्धपुर क्षेत्र के वोहराओं के पंजतनी बाग और अकबरी बाग क्रमशः लगभग 15,000 और 17,000 में खरीदे और इसमें अपनी कौम के विद्यार्थी मैट्रिक, जिसे हम एसएससी कहते हैं, तक की पढ़ाई करने लगे। उसके बाद इत्मादी खानजी भाई जीवन, आलीजा मोहम्मद भाई लाडजी, वारस नूर मोहम्मद भाई पेरजी और उनके सहयोगियों ने, जो कि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, कौम के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। सन 1962 में मौलाना हाजर इमाम ने आगा खान हॉस्टल सिद्धपुर के नए मकान की नींव रखी और 1967 में मौलाना हाजर इमाम के मुबारक कर कमलों से इस हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। इसी दिन उत्तर गुजरात मोमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया और इस तरह अपनी कौम में से भी डॉक्टर्स, वकील, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर और उद्योगपतियों के बनने की शुरुआत हुई। इसी हॉस्टल में आलीजा लाडजी भाई प्रासला ने शिक्षक के रूप में अपने समय का बहुमूल्य योगदान दिया। इस हॉस्टल को हाजर इमाम की तरफ से ग्रांट भी मिलती थी। सन 1988 में हॉस्टल के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उस वक्त के प्रेसिडेंट आलीजा नजर भाई वली और उनके सहयोगियों ने स्त्री शिक्षण को बढ़ावा मिले इस नेक ख्याल से बॉयज हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल में परिवर्तित किया। ऐसा कहा जाता है कि एक शिक्षित माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। इसके बाद सन 1993 में हॉस्टल के कंपाउंड में आगा खान एजुकेशन सर्विस इंडिया के द्वारा आगा खान स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें आज भी सारी कौमों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। पहले माध्यमिक स्कूल में 10वीं तक इंग्लिश मीडियम में शिक्षा पूर्ण करने के बाद कॉलेज में गुजराती मीडियम का चुनाव करना पड़ता था, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक पतन होता था क्योंकि वह इंग्लिश मीडियम की सुविधा का अभाव था। ऐसे समय हॉस्टल के प्रभारी लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। सन 2002 में पूना में बॉयज हॉस्टल की शुरुआत की गई और अगले ही साल गर्ल्स हॉस्टल की भी शुरुआत कर दी गई। आज सिद्धपुर कौम के विद्यार्थी पूना के श्रेष्ठ कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। आइए अब हम दूसरे पहलू पर नजर डालें। सन 1936 में हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की गोल्डन जुबली के बाद अपनी कौम के लोग धीरे धीरे ज्यादा तादाद में मुंबई की तरफ आने लगे। रोजी रोटी के लिए ये सभी टैक्सी, होटल और दूध के व्यवसाय से जुड़े। उस वक्त भी हमारी कौम का शिक्षा का स्तर ना के बराबर था और सभी लोग शिक्षा से ज्यादा व्यवसाय को महत्व देते थे। इसका कारण ये भी पाया जाता है कि उस वक्त परिवारों के पास पैसों का अभाव था। बाद में 1946 में डायमंड जुबली के अवसर के बाद अपनी कौम की तरक्की की शुरुआत हुई। उस दरमियान कौम के लगभग 25 से 27 परिवार मुंबई में स्थायी रूप से रहने लगे थे। उन्होंने हसनाबाद, मसगांव तथा कुर्ला क्षेत्र में रहना शुरू किया और अपने भाई भी व्यवसाय व नौकरी के लिए मुंबई में आने लगे। जैसे जैसे वो तरक्की करते गए, वैसे वैसे अपने परिवारों को मुंबई बुलाते गए। हाजर इमाम ने भी 1967 में एक ऐसी इच्छा व्यक्त की कि मेरे सारे मुरीदों के पास अपना एक मकान हो। 1971 में जोगेश्वरी क्षेत्र में अपनी सोसाइटी बनने की शुरुआत हुई। शुरू में सिर्फ 2-3 सोसाइटी थोड़े थोड़े समय अंतराल पर बनाई गई। उसके बाद
अपनी जमात के लोगों ने धीरे धीरे आर्य मिल्क कॉलोनी, फिर 1975 में दहीसर और बाद में वसई व मीरा रोड में रहने की शुरुआत की। और इस तरह हमारी कौम का जीवन स्तर बेहतर होता गया। एक बात हम आपको खास तौर पर बताना चाहेंगे कि 1985-86 के बाद हमारी कौम में अमेरिका जाने का क्रेज शुरू हुआ, जिसमें 1988-89 के बाद स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने अच्छी भली पढ़ाई छोड़कर अमेरिका की तरफ रुख करना शुरू किया। अपनी कौम में पैसा कमाने की भूख बढ़ती गई और शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ते गए, जो अपनी कौम के लिए एक दुखद बात थी। और यही कारण है कि आज हमारा शिक्षा स्तर सिर्फ लगभग 10 से 12% ही है। इसके बाद अपनी कौम के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए, अपने समाज को शिक्षा के मार्ग पर लाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा का लाभ लेने के लिए अपनी कौम के एक शख्स ने 1997 में अपनी जमात के अन्य लोगों का साथ लेकर अमेरिका में सिद्धपुर फाउंडेशन की स्थापना की। और वो शख्स था डॉक्टर करीम मरेडिया, जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सिद्धपुर फाउंडेशन यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। यही वो शख्स थे जिन्होंने अपनी कौम को ग्लोबल एजुकेशन के प्रति आकर्षित किया। इस स्थापना के बाद अपनी जमात के लोग जो अन्य देशों में बसे हुए थे, उन्होंने सिद्धपुर फाउंडेशन यूएसए के द्वारा आर्थिक सहायता ली और अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका में पूर्ण की और आज भी कर रहे हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लगभग 170 है और हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये हमारी कौम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस जागरूकता के आने के बाद हमारी कौम के विद्यार्थियों और उनके माता पिताओं में शिक्षा के प्रति एक नई क्रांति आई और हम भी दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगे। आज हमारी कौम के यानी सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी दुनिया के अलग अलग कोने में, जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में उच्चतम शिक्षा पा रहे हैं। ये हमारी कौम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। शिक्षा की इस क्रांति को गति देने के लिए सन 2000 में भारत में डॉक्टर सुल्तान पीरजी मकनोजिया की अध्यक्षता में 10 मेंबरों के साथ मुंबई में सिद्धपुर डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की गई। साथ साथ करीम मेहसाणिया के नेतृत्व में सिद्धपुर में सिद्धपुर एजुकेशन फाउंडेशन की भी स्थापना की गई। उन लोगों ने ट्रस्ट को मजबूत बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आज भी मुंबई में सिद्धपुर डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट जुल्फिकार मोमिन उर्फ हेडली के नेतृत्व में 10 ट्रस्टीज के साथ कार्यरत है। हम अपनी कौम के बच्चों को शुरुआत से अच्छी और व्यवस्थित शिक्षा दे सकें, इसके लिए वे लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में ग्रीन पार्क अंधेरी स्थित संस्था के कार्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा से संबंधित हर तरह की जानकारी, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके नाम, करिकुलम मेथड्स और अलग अलग ग्रेड्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसके अलावा विदेशों में शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को कंसल्टेंट्स की जानकारी, जीआरई, जीमेट, टॉफल, सेट और अन्य इंटरनेशनल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जरूरी जानकारी दी जाती है। मुंबई स्थित ये कार्यालय 365 दिन खुला रहता है। आप ईमेल या टेलीफोन द्वारा या स्वयं आकर ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज मुंबई में सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट की कौम की संख्या तकरीबन 8500 की है और वे अभी मसगांव, बांद्रा, अंधेरी, ग्रीन पार्क, जोगेश्वरी, गोरेगांव, दहीसर, मीरा रोड और वसई जैसी जगहों पर रह रहे हैं और सभी की एक ही इच्छा है कि उनके बच्चे दुनिया की बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो देखा आपने, थोड़े से प्रयत्नों से शिक्षा जागृति की एक छोटी सी शुरुआत की गई, जो बाद में तरक्की में बदल गई। आज ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे अपने बच्चे टीसीएस,
सत्यम, इन्फोसिस, हच, टाटा और IBM जैसी नामी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। और सिद्धपुर डेवलपमेंट फाउंडेशन मुंबई में बसे हुए लोगों में शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूकता आए और कौम के ज्यादा से ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। इस महान कार्य में सिद्धपुर डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ आप सभी अग्रणी भाइयों और बहनों का साथ भी बहुत जरूरी है। आइए, उठिए, शिक्षा की इस क्रांति में हमारा साथ दीजिए। उठाइए अपने हाथ कलम की तरफ, बढ़ाइए अपने कदम बेहतर शिक्षा की तरफ, फैला दीजिए ये रोशनी पूरी कौम के अंदर। शिक्षा के इस अभियान में आप सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, कारवां खुद ब खुद बन जाएगा। या अली मदद।